कोरोना के हालात देश में सुधर नहीं रहे हैं। हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के पिछले 24 घंटों में 3,49,691 मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में आने वाले कोरोना के अब तक के सर्वाधिक केस हैं। वहीं 2,767 लोगों की मौत हुई है। इन 24 घंटों के अंदर 2,17,117 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। ठीक एक दिन पहले यानी 24 अप्रैल को 24 घंटों में 3,46,786 कोरोना के नए केस सामने आए थे। वहीं 23 अप्रैल को 3,32,730 कोविड के केस रिपोर्ट हुए थे। यानी साफ है देश में लगातार कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ रहा है। अब आपको बताते हैं देश का अब तक का कोरोना अपडेट। भारत में कुल कोरोना वायरस के मामले 1,69,00,000 से अधिक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस से 1,40,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। कोविड से अब तक 1,92,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 14 करोड़ से अधिक हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात लॉकडाउन के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए। 357 लोगों की जान गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। वहीं देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी अब भी परेशानी का सबब बनी हुई है। राजधानी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बाद एक ट्रक पहुंचा। दिल्ली के अस्पतालों में कई लोग अब भी इलाज करवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। मेरे पिताजी 70 ईयर्स ओल्ड है। ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक में खरीदा 40,000 का, रात में वो खत्म हो गया। अब देखने आया हूँ, ना बेड है ना ऑक्सीजन है, कहीं पे ब्लैक में भी नहीं मिल रही है। केजरीवाल साहब, मोदी जी कुछ करिए। नहीं, एटलीस्ट कम से कम भैया गैस तो अरेंज करा दें। बंदा जो घर में बिना गैस के ऑक्सीजन के तो नहीं मरना चाहिए। कम से कम पूरे देश ऑक्सीजन के बिना दिल्ली गैस नहीं है भैया। यहाँ पे पूरे दिल्ली में पता करिए है मैं, विजयनगर तक गाजियाबाद, कहीं गैस नहीं है। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, गैस नहीं है। पेशेंट एडमिट है हमारे। अभी रिपोर्ट नहीं पता चली है। एक्चुअली हम रात से परेशान थे, कहीं भी सिलेंडर नहीं था। बहुत जगह हमने कहा सिलेंडर हम ला रहे हैं, तब भी बेड नहीं था, कहीं एडमिट नहीं हो पा रहे थे। तो बड़ी रिक्वेस्ट करके 10 बजे इन्होंने एडमिट किया था। हम 6 बजे से ही परेशान थे एडमिट कराने के लिए। 3 लाख के आसपास केसेस आए हैं, क्या कहेंगे सर? अब केसेस तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रात में हम यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बज रहा है जैसे पटाखे बजते हैं, उसकी तरह से डेथ हो रही है। कोई देखने वाला कहीं कुछ नहीं है, सब परेशान है बहुत। हम भी बड़े परेशान रहे हैं। 4 घंटे बाद जाके इन्होंने एडमिट किया हमें, वो भी बड़ी रिक्वेस्ट करने से। 6-7 प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, 3-4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके घूमते रहे, कहीं भी बेड नहीं है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन नहीं है। रात को हम ऑक्सीजन भी लेके आ गए, फिर भी कहीं एडमिट नहीं हो रहे थे। यहाँ हॉस्पिटल में फिर ऑक्सीजन की कमी है क्या? हाँ, इनके पास भी ऑक्सीजन की कमी है। एक सिलेंडर पे 6-7 जनों को चला रहे हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76 रविवार देशवासियों से मन की बात की। इस दौरान उन्होंने देश के डॉक्टरों, नर्सों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना सर्वाइवर से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह में ना आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा डॉक्टरों से बात करें और दवा लेने से पहले पुष्ट जरूर कर लें। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई और आशंका हो, तो सही सोर्स से ही जानकारी लें। आपके जो फैमिली डॉक्टर हो, आसपास के जो डॉक्टर्स हो, आप उनसे फोन से संपर्क करके सलाह लीजिए। मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत से डॉक्टर खुद भी ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कई डॉक्टर्स सोशल मीडिया के जरिए
लोगों को जानकारी दे रहे हैं, फोन पर व्हाट्सएप पर भी काउंसलिंग कर रहे हैं। कई हॉस्पिटल की वेबसाइटें हैं जहां जानकारियां भी उपलब्ध हैं और वहां आप डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के डॉक्टर शशांक से बात की। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर नाविद से बात की। पीएम मोदी ने इस दौरान बेंगलुरु की सिस्टर सुरेखा से भी बात की। एम्बुलेंस ड्राइवर प्रेम वर्मा, कोरोना सर्वाइवर प्रीति चतुर्वेदी से भी पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, कोरोना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। अब जाते जाते कर लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की बात। बीजेपी के टॉलीगंज से कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो दूसरी बार कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट करके शेयर की। वहीं केंद्र सरकार के कहने पर ट्विटर ने बड़ा एक्शन लिया है। कोरोना पर गलत जानकारी फैलाने वाले ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि वे बोलती हैं कि कोरोना वायरस ठीक से मैनेज नहीं हुआ, लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं आखिर वे कोविड पर एक भी बैठक में शामिल क्यों नहीं हुई। वहीं देश के वे राज्य जहां अब भी कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं तो उनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 67,160 नए कोरोना के मामले सामने आए। यूपी में 37,944, कर्नाटक में 29,438 कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए। इसके बाद केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात का नंबर है। पश्चिम बंगाल में 14,281 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं।